परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत है कि हमें उनके श्री चरणों में बैठ के आज का सत्संग और दर्शन करने का लाभ मिला है। सत्संग बड़े भाग से मिलता है, दर्शन भी बड़े पुण्य से मिलते हैं संत के। लेकिन दर्शन करने वाले के व्यक्ति का लाभ व्यक्ति के समर्पण भाव पे टिका हुआ है। रीझूं तो पान के टुकड़े पे रीझ जाता हूं, साधारण सा पुष्प अर्पण किया तो रीझ जाऊं, और जब नहीं रीझना तो बड़े बड़े सोना के आभूषण भी स्वीकार नहीं है। सुदामा का आधा चावल पे रीझ गए, सुदामा के टूटे चावल पे रीझ गए, और दुनिया के बड़े बड़े राजाओं ने बड़ी बड़ी चीजें दान की होंगी, वो स्वीकार नहीं हुई। बिना नमक का साग खायो, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। कौन है वो? प्रेम। प्रेमी व्यक्ति, हरिदास महाराज कहते हैं, प्रेमी प्रेम पालड़े झूल है। जिन्होंने परमात्मा से प्रेम करना है वह व्यक्ति भूलकर भी अपने भीतर में आन विचार नहीं आने देगा। उसका मन, उसकी मनोदशा परमात्मा के प्रति समर्पण होता है। विचार समर्पण, बस अपने प्रभु को याद करना और सब घट में उसी को देखना। काल के जाल से बचना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी योगी ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं और फिसल जाते हैं। लेकिन जिनका चित्त शुद्ध हुआ, जिनका समर्पण भाव पैदा हुआ, जिनके हृदय में प्यास पैदा हुई, वो पहुंच गए। बड़े बड़े तपस्वी रह जाते हैं और गणिका पार हो जाती है। बड़े बड़े योगी रह जाते हैं और भीलनी पार हो जाती है। सजन कसाई पार हो जाता है। क्यों? हित चित सो हर को भजै, सोई चतुर सुजान, नितानंद हर भक्ति बिन पड़े गुणे अज्ञान। जिनके हित है, चित्त में चाव है, हमेशा आत्मिक जिनको लगाव है, जिनके भीतर में दुनिया के तमाशे नहीं, केवल परमात्मा की प्यास है, वे लोग पार हो जाते हैं, वो लोग मुक्त हो जाते हैं। जो लोग केवल अपने हठयोग में, दिखावा में दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियों लेके घूमते हैं, वे लोग रह जाते हैं। पढ़ुआ गुणुआ चातुरी बिन भक्ति बेकाम, उनका जीवन सफल है जाके हृदय राम। जिनके हृदय में राम है फिर उनका जीवन भी राममय होता है। वे किसी को दोष नहीं देते हैं, वो किसी पर थोपते भी नहीं हैं। उनका चित्त भी शुद्ध, आचरण भी शुद्ध, विचार भी शुद्ध। ऐसा नहीं करते हैं कि आपने करना है, दूसरे को दोष नहीं लगाते हैं। जब हमारा ऐसा रहनी, ऐसा विचार होने लग जाए तो हमारी तपस्या, हमारी साधना स्वीकार होगी और परिफुल्लित भी होगी। साधना परिफुल्लित होना, आंतरिक यात्रा का अनुभव महसूस होगा और व्यक्ति आनंद की ओर। दुनिया की किसी दौलत से आनंद नहीं मिलता है।
झूठे सुख, जमीन मिली, थोड़ा सा आनंद महसूस हुआ, जायदाद मिली, बड़ी प्रॉपर्टी मिली, मान सम्मान मिला, हुआ, महसूस हुआ, फिर वो क्षणिक है। थोड़ी मस्ती नशों से आई, व्यक्ति ने शराब पी, ये मस्ती नहीं है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो अल मस्त फकीरा साहिबी भागन से पाइए, प्रेम लगा जगदीश का फिर कुछ और ना चाहिए। जिनके हृदय में मालिक के नाम के प्रति समर्पण भाव है, कोई चाहता है कि मुझे दर्शन करने हैं, कोई चाहता है कि मुझे वो मिले, तो हृदय के भाव से, ऊपर के लिबास से नहीं। आप घर में भी हैं, माता पिता की सेवा करेंगे, दोष नहीं लगाएंगे। ये नहीं कि माँ बाप को लात गाली गलोच, अगर व्यक्ति ठीक हो जाए तो फिर वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्यक्तियों के अंदर दूरियां आ गई हैं, नफरत आ गया है, मंदिर तो बन रहे हैं लेकिन परिवार टूट रहे हैं। फिर कहते हैं हम महात्मा हैं, हम ज्ञानी हैं, हम त्यागी हैं, हम सत्संगी हैं। कैसे सत्संगी हो तुम, कैसे ज्ञानी हो तुम? जब तक आपका विचार व्यवहार ठीक ना होगा तो आपकी यात्रा कैसे हो सकती है? क्या उस विराट को, उस परमात्मा को पाने के लिए किसी लिबास और तमाशे की जरूरत पड़ेगी? उसको पाने के लिए भीतर के, बाहर के आडंबर की जरूरत नहीं, तुम्हारे भीतर के प्रेम की आवश्यकता है। और यही बात हमारे संतों ने कही। लेकिन जिन्होंने अमल किया, जिन्होंने स्वीकार किया, संघर्ष हुआ बड़ा भारी, क्योंकि कर्म की सेना व्यक्ति को रोकती है, माया भी रोकती है, विचार भी रोकते हैं, समाज भी रोकता है, लोग भी कहते हैं। इन सब की परवाह न करते हुए अपने परमात्मा को याद किया, क्योंकि वो जानता है ये लोग 10 दिन कहेंगे, वो जानते हैं ये वस्तु झूठी काम नहीं आएंगी। सारी दुनिया का साम्राज्य भी तेरे पास होगा तो भी मौत होगी, सारी दुनिया की दौलत तेरे पास होगी तो भी मृत्यु होगी, तो भी ये शरीर भी छूटेगा, ये घर भी, ये परिवार भी, ये गोती नाती भी छूटेंगे। तो इसलिए प्रेमी दीवाना मस्ताना परमात्मा को याद करता है, राम को याद करता है, सदगुरु को याद करता है। वो जानता है अगर राम नाम की दौलत तेरे पास नहीं है तो दुनिया की दौलत कोई भी काम नहीं आएगी। वो जानता है कि झूठे सुख में भ्रमित नहीं होना, सत्य तो केवल राम नाम है। और राम नाम, राम को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए व्यवहार और विचारों को पहले ठीक करना है। जब आप सत्संग में बैठ के, ध्यान में बैठ करके ऐसे विचारों को ठीक करोगे तो अपने विचारों में बदलाव लाओ। जब हमारे विचारों में बदलाव आने लग जाएगा तो हमारी साधना परिपक्व होगी। सबसे पहले हमने अपनी दुई को, अपनी गंदगी को दूर करना है। हम अपने आप से पूछेंगे, क्रोध आता है, विरोध आता है, नफरत आती है। एक प्रेमी को देख के, एक सदगुरु के लाल को देख के प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है, सोचता है कहाँ बिठाऊं, तो समझना आपके भीतर में कोई नई चेतना हो रही है, कोई नई तरंग, कोई नई यात्रा, कोई नई दौलत आपको मिलने वाली है। जब आपका मन राग द्वेष से दूर हो रहा है, जब आपका मन बेईमानियां से, कप से दूर हो रहा है, तो आप समझना आपके भीतर कोई और चेतना, कोई सदगुरु की बड़ी रहमत हो रही है। सारा जीवन जी के चले जाओगे, अगर राम नाम दौलत ना मिली तो कुछ नहीं पाया है। इसलिए गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल बड़ा स्पष्ट कहते हैं, नितानंद हर सुमर ले, नाम बिसर मत सोए, ना तर ऐसा सोवना फिर ना जागण होए। अपने प्रभु को, अपने सदगुरु को विसार के मत सो, अपने परमात्मा को याद करो, ना तो सदा के लिए सो जाएंगे और कभी फिर जागना नहीं होगा।
नितानंद साहेब सुमर सोयन जन्म गमाए, यह जीव आया दूर से बहुत दूर को जाए। नितानंद साहेब सुमर सकल वासना त्याग, रजनी बीती जात है जाग सके तो जाग। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते रजनी रात, जिंदगी श्वासों की पूंजी बीतती जा रही है, नहीं तो भोर बहे पछताएगी हेली, फेर मिलाप न होए आखिरी समय जब आ जाएगा, सारी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी, फिर पछताओगे, फिर रोओगे, फिर कुछ भी आपके काम नहीं आएगा सतगुरु की प्यारी साध संगत जी। इसलिए नित आप विनती, नित प्रार्थना, नित सत्संग करिए। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके हृदय में एक भाव पैदा होता है, मालिक के प्रति प्यास पैदा होती है कि हे गुरुदेव आप मेरे हो और मुझ दीन पे कृपा करो। आपके अंदर एक भक्ति पैदा होती है, आत्मिक लगाव पैदा होता है कि हाँ मेरे साथ हैं मेरे गुरुदेव हैं, मेरे साथ हैं मेरे सतगुरु हैं। और जब ऐसा होगा तो आपका मनोबल मजबूत होता जाएगा और धीरे 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 आपको वो दैविक शक्तियां जो ब्रह्मांड में हैं, जो सतगुरु का कनेक्शन होना शुरू हो जाएगा, वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कोई दुख, कोई पीड़ा, मैं जानता हूं जिन्हें जन्म लिया है दुखों से घिरा हुआ भी होता है। तन के रोग हो या मन के रोग हो, दे दे सो सब कोई दुखी, सुखिया ना कोई एक, पुत्र दुखी बंधु दुखी, धन के दुखी अनेक। जिसको कबीर साहब ने कहा है जग सारा रोगिया, जिसको बुद्ध ने कहा है ये संसार दुखों का घर है। दुख तो है ही, घिरा हुआ है व्यक्ति दुखों से। इसलिए अपने परमात्मा को याद करो, अपने सदगुरु को याद करो और अपने मनोबल को ठीक करो। मनोबल बढ़ेगा, अपने विचारों को ठीक करो। जब अपने विचार ठीक होंगे तो साधना भी परिफुल्लित होती है, साधना भी जो आपकी आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती जाएगी और आपकी यात्रा आगे। तुम राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, शील धर्म जप भक्ति न कीनी, है अभिमान महाराज टेढ़ी पगड़ी है। शील नहीं, धर्म नहीं है, जप नहीं है, तप नहीं है, भक्ति नहीं है और अहंकार अभिमान भरा पड़ा है। माफ नहीं कर सकते, क्षमा नहीं कर सकते, जबकि ये जानते हैं कर्म का हिसाब किताब हमें देना ही है। व्यक्ति के पास अनंत जन्मों के बाद भी कर्म लौट के आता है, फिर भी व्यक्ति अपनी चतुराई नहीं छोड़ता है, छल कपट दूसरे पे दोष लगाना नहीं छोड़ता है। और व्यक्ति अपने आप को चतुर होशियार होने की घोषणा करता है, जो सोचता है मैं सदा रहूंगा, लेकिन यहां तो कहते हैं महाराज ये तो काची गगरी है, न जाने कब फूट जाएगी। इसलिए गुरुदेव मैं आपके सिर चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूं, आप कृपा करो, तुम राख लो महाराज मुझसे बिगड़ी है, आप मेरी लाज रखो। अर्ज करें, विनती करें, सारे मिलके बोला करो अर्ज जब प्रार्थना करते हैं, ताकि आंतरिक आवाज आने लग जाए, ऊपर के गीत नहीं भीतर की आवाज। आपकी प्रार्थना भीतर से उठने लग जाए। धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।